बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ाहिर और नाज़रीन, इस वक्त मौजूद है मज़ार अक़दस नबी अय्यूब पर। जनाब अय्यूब एक अजीम नबी गुजरे हैं कि जिनकी पूरी एक हिस्ट्री और पूरा एक इतिहास रहा है, और उन्होंने इतना सब्र किया कि सब्र अय्यूबी के नाम से मशहूर हो गया। एक मरतबा बयान कर रहा था, बाद लोगों ने कहा तो फिर अगर सब्र इनका इतना बड़ा था तो इमाम हुसैन के बारे में क्या कहिएगा। इमाम हुसैन शुक्र की मंजिल में थे। आप देखिए, मुसीबतों पे सब्र करना बहुत बड़ी बात है, लेकिन सबसे बड़ी मंजिल ये होती है मुसीबतें आए तो इंसान शुक्र करे कि परवरदिगार तेरा शुक्र है तूने जिस हाल में रखा है। तो इमाम शुक्र की मंजिल में थे, वो दर्जा बहुत बुलंद होता है। और रिवायतें बयान करती कि 7 बेटे आपके थे, 7 बेटियां थी जनाब अय्यूब के। बहुत जमीन जायदाद, महल है, नौकर चाकर, फरावानी है, ना पूछे कितनी दौलत आपके पास है। लेकिन इतना सब मिलने के बावजूद भी आप हमें वक्त इबादत खुदा और इबादत खुदा में मसरूफ रहा करते। हमारा हाल क्या होता है कि जब दौलत मिल जाती है तो दौलत के नशे में चूर हो जाते हैं, अल्लाह को भूल जाते हैं, और जब परेशानी आती है तो अल्लाह से शिकवा शुरू हो जाता है। यानी ना ऐसे चैन आता है ना ऐसे चैन आता है। लेकिन इंसान जो खुदा का नेक बंदा होता है उसकी मंजिलत क्या होती है, मुसीबतें आए तो सब्र करता है, परवरदिगारा तूने आजमाइश दी है तो निकालने वाला भी तू ही है। अगर नेमतें मिले तो उस पर शुक्रिया अदा करे, परवरदिगारा तेरा करम हुआ कि मुझे नेमतें मिल गई। अब जब इतनी नेमतें हैं, बेटे हैं, औलाद है, बागात है, गल्लात है, जमीन है, जायदाद है, महल है, नौकर है, चाकर है, तो शैतान ने एक दिन अल्लाह से कहा कि क्या हो गया अगर अय्यूब तेरा सजदा करता, दिया भी तो इतना ज्यादा है। क्या हुआ अय्यूब तेरा शुक्र करता, दिया भी तो इतना ज्यादा है। खुदा ने कहा ये मेरा बंदा है, किसी हाल में रहेगा मेरा शुक्र अदा करेगा। ऐसा नहीं कि आज दिया है तो सजदा कर रहा है, कल वापस ले लूंगा तो सजदा नहीं करेगा। शैतान ने कहा नहीं, ले ये करेंगे नहीं अगर आपने वापस ले लिया। अल्लाह ने कहा मैं जानता हूँ कि अल्लाह, ऐसी बात अल्लाह तो सब जानता है। अल्लाह ने कहा मुझे पता है हालात कुछ भी हो, ये राह हक से हटने वाला नहीं है, लेकिन मैं तुझे दिखाना चाहता हूँ ताकि तू भी देखे कि मेरा बंदा कैसा होता है। रिवायतें बयान करती हैं कि सबसे पहले आपका महल मिस्मार हुआ, आपके गल्लात तबाह हुए, एक हादसे में आपके बेटे शहीद हो गए, यानी सारी दौलत सारी जायदाद चली गई और आप बीमार हो गए, बहुत हालात खराब हो गए, खाने के लाले पड़ गए। जो अच्छा होता क्या, जब तक आपके पास आपके पेट में आपके जेब में पैसा होता है सब पूछते हैं आप कैसे हैं, अरे साहब बिना बात के रिश्तेदार आपको बना लेंगे, हमारे खाला के, मामू के, चाचा के, नाने के, दादी का वो हाल है, पता नहीं कितना लंबा रिश्ता। और जब हालात खराब हो तो इंसान सगे भाई को छोड़ देता है, अपने सगे रिश्तेदारों को छोड़ देता है, इनके खुद रिश्तेदार इनको छोड़ के चले गए और ये अलग बस्ती से तन्हा रह रहे हैं, हालात खराब हैं। आपकी बीवी के जिनका नाम रोहमा था, लेकिन उन्होंने आपका साथ नहीं छोड़ा और दुनिया की तमाम औरतों को ये पैगाम दिया हालात जैसे भी हो अपने शौहर का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत सी औरतें, आप लोग तो बहुत अच्छी हैं, बहुत सी औरतें ऐसी होती हालात बदलते हैं तो अपने शौहर को छोड़ देती हैं। क्या हुआ कि हालात बदले, हालात खराब हुए, लेकिन जनाब रोहमा ने आपका साथ नहीं छोड़ा, आपकी खिदमत करती रही, आपका मुताबा करती रही, आपके लिए दुआ करती रही। रिवायत में 18 साल गुजर गए लेकिन आपके सब्र में फर्क नहीं आया, आपकी इबादतों में फर्क नहीं आया, आपकी रियाजतों में फर्क नहीं आया। जब 18 साल का अरसा गुजर गया और मुसलसल आप दुआ कर रहे हैं, मुसलसल मुनाजात करें, फिर से परवरदिगार ने पलटाया। परवरदिगार ने कहा अय्यूब अपने कदम को जमीन पे मारो। जनाब अय्यूब ने अपने कदम को जमीन पे मारा, जमीन पे मारना था कि चश्मा जारी हो गया। आप पीछे जाएंगे इंशाल्लाह, चश्मा जारी है। पहले ज़्यादा बहुत से अफराद क्या होता है पहले पानी पे भाग जाते हैं, जिसने पानी जारी किया पहले उसके दरबार में, सही बात है, पहले ज़्यादा करेंगे। चश्मा जारी हो गया, इससे गुस्ल करो। जनाब अय्यूब ने गुस्ल किया तो आप सेहतयाब हो गए और आज तक वो चश्मा जारी है और दुनिया को शिफा दे रहा है। नबी और ईमान के मौज़ात मिलकर पढ़ लेंगे। जाएंगे इंशाल्लाह, सब लोग सैराब होंगे, पानी भर के लिए इसलिए बोतलें आपको दिलाएगी ताकि आप पानी भरें। क्या हुआ कि आप सेहतयाब हो गए, चश्मा आज भी जारी है। फिर से परवरदिगार ने आपको कहते हैं उससे ज्यादा दौलत अता की है, फिर से आपको बेटा अता किए हैं और आपने उस हाल में भी सब्र किया और दुनिया को पैगाम दिया हालात जैसे भी हो लबों पे शिकवा नहीं आना चाहिए, खुदा बेहतर जानता हमारे हक। कुरान करीम की आयत है कि अक्सर औकात ऐसा होता है हम किसी चीज को अच्छा समझते हैं जबकि हमारे हक में अच्छी होती नहीं है, और बसा औकात ऐसा होता है हम किसी को बुरा समझते हैं जबकि हमारे हक में अच्छी होती है। अल्लाह कहता मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते, जो मैंने दिया है उसमें खैर है, जो नहीं दिया उसमें भी खैर है। तो नबी अय्यूब का मज़ार आपकी निगाहों के सामने, आप जाएं
زیارت کریں, بعد میں آپ کی تشریف سے سیراب ہو, انشاءاللہ پڑھیں گے اگلی منزل. دور کا نماز السلام علیکم ورحمۃ نماز دور کا اللہ نماز رکھتے ہیں. وبرکاتہ.